12 जुलाई 2020 हम चैतन्य चरितामृत आदि लीला वॉल्यूम 1 सेशन नंबर 5 का आज रिकॉर्डिंग करेंगे. सो वी विल इन्वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय. हे राधे कृष्णा, हे चैतन्य महाप्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि आप जो ज्ञान हमें देना चाहते हैं उसकी प्योरिटी मेंटेन रहे, हम उसे एज इट इज़ समझें. मैं बस आपकी माउथ पीस हूँ, मैं अपनी कोई भी अक्ल नहीं लगाना चाहती हूँ. आपको मेरे मुख से जो बुलवाना है आप बुलवा दीजिए प्रभु. मैं कम्प्लीटली सरेंडर्ड हूँ आपके चरणों में. हम लोग बहुत लकी हैं कि आप हमें इतना एलिजिबल समझते हैं कि आप अपने मुख से ही अपनी भक्ति हमें सिखा रहे हैं. तो हम नतमस्तक होकर अपना सारा ईगो, अपनी आइडेंटिटी, अपना सारा इम्प्योरिटी छोड़कर आपके चरणों में गिरकर आपसे क्षमा मांगते हुए धन्यवाद कहते हैं और आग्रह करते हैं कि हमें भक्ति, प्योर डिवोशन सिखाइए प्रभु. हम सब अभी भी सीकर लेवल पे हैं, हम में से कोई डिवोटी बना नहीं है. तो हमें डिवोटी बनने के लिए क्या करना होगा वो सिखाइए प्रभु. राधे कृष्णा. ओके, तो हमने लास्ट टाइम एंड किया था, ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वहाँ पे. आज हम लोग पेज नंबर 31 शुरू कर रहे, सेकंड पैराग्राफ यहाँ से, चैतन्य चरितामृत टीचर्स से. ठीक है, सो we'll proceed. Chaitanya Charitamrita teaches that the spirit soul is immortal and that our activities in the spiritual world are also immortal. The Mayavadis, who hold to the view that the absolute is impersonal and formless, contend that a realized soul has no need to talk. However, the Vaishnavas, who are devotees of Krishna, contend that when one reaches the stage of realization, he really begins to talk. Previously, we only talked of nonsense, the Vaishnava says. Now let us begin our real talks of Krishna. अभी ये हमेशा से एक वॉर चलता रहेगा कि भगवान फॉर्मलेस है या विथ फॉर्म है. तो ये मैंने भगवद गीता सेशन में ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस किया है. रामकृष्ण परमहंस जी के एग्जाम्पल के थ्रू रामकृष्ण परमहंस जी ने समझाया. देखिए, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है, बट दैट वाज ब्यूटीफुल. वो उस समय मैंने बहुत अच्छे से समझाया था. एक थोड़ा सा समरी आपको बताती हूँ कि रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि जो भगवान है वो बोथ फॉर्म और फॉर्मलेस दोनों ही है. मतलब एज इफ कॉइन के दो, मतलब एक सिक्के के दो पहलू जो होते हैं, मतलब कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वैसे. मतलब वो उसको इस वजह से एग्जांपल देते हैं कि सपोज एक बहती हुई नदी है और उसमें एक बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा भी बह रहा है. मतलब आप ग्लेशियर्स और वो सब अगर देख लीजिए, आर्टिक ओशंस, और वहाँ पर जब एक मतलब बर्फीली नदी बहती है तो वो वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होता है विच इज़ फॉर्मलेस, और उसमें बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा भी बहता रहता है विच इज़ विथ फॉर्म. तो दोनों ही पानी है. तो उसी तरह फॉर्म और फॉर्मलेस लेके लड़ना नहीं चाहिए, दोनों ही भगवान है. ओके, भगवान का फॉर्म भी है, भगवान फॉर्मलेस भी है. सो हमें उसमें नहीं लड़ना है. लेकिन इट इज़ मच बेटर कि फॉर्म वाले भगवान को इसलिए भक्ति करना सो दैट हमारा उनके साथ एक अद्भुत प्यार का बंधन बन जाता है. जब हम जब जैसे आपको किसी से जब प्यार होता है, आप ऐसे इमेजिनरी किसी से तो प्यार नहीं कर सकते. आप उसके ट्रेट्स देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तब जाके आपको उससे प्यार होता है. तो इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने खुद ही बोल दिया कि अगर आपको भक्ति करनी है मेरी,
तो जब अर्जुन ने पूछा कि हम कौन से, आपके तो इतने सारे फॉर्म्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्म दिखा दिया था जिसमें मिलियंस ऑफ फेसेस, मिलियंस ऑफ माउथ्स, मिलियंस ऑफ हैंड्स, मिलियंस ऑफ लेग्स, मिलियंस ऑफ स्टमक्स थे, तो भाई हम कौन से फॉर्म पे फोकस करें? तो कृष्णा जी कहते हैं कि आप मेरे 2 हाथ वाले फॉर्म पे फोकस करो, बंसरी बजाते हुए, मोर पंख लगाए हुए। वो खुद ही जब बोल रहे हैं, सो हमें तो खामखा डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब हमें पता है कि कलयुग में हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा, मतलब यहाँ पे सिर्फ हरि का ही नाम लेकर हमें मुक्ति मिल सकती है हमारी परेशानियों से। तो सिंपल है कि जो भगवान खुद इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम अपना छोटा सा ब्रेन ज़्यादा ना यूज़ करके उसको चुपचाप माने। और ये भी मैंने भगवत गीता सेशन में एक्सप्लेन किया था कि हर एक युग में अलग वे से हम रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे। मतलब पहले मतलब आई थिंक सतयुग में था कि तपस्या करना, फिर उसके बाद आया मंदिरों में जाना एंड ऑल दैट। लेकिन कलयुग में है कि जितना भी आप पास टाइम्स ऑफ भगवान की लीलाओं के बारे में आप बात करोगे, सुनोगे, जानोगे, डिस्कस करोगे, बोलोगे, उनका नाम लोगे, बस वही एक आपको बचा सकती है। हम सारे लोग कितने परेशान रहते हैं, एवरीडे हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, लेकिन जैसे ही आप कृष्णा के बारे में सुनने लगते हो, एक शांति आ जाती है कि नहीं, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। अब जैसे आप लोगों ने सबने कहा है मुझे कि जब मैं राधे कृष्ण बोलती हूँ, आप लोगों को एक एनर्जी फील होती है। क्यों फील होती है? अगर 2 हाथ वाले ये भगवान है ही नहीं, तो मैं ऐसे अमिताभ बच्चन बोलूँ तो क्या आपको फील होगा? नहीं ना। तो मैं बोल श्रीदेवी तो क्या आपको फील होगा? माधुरी दीक्षित तो क्या आपको फील होगा? लेकिन राधे कृष्ण बोलने से क्यों फील होता है आपको एनर्जी? क्योंकि वो है, वो भगवान है, उनकी ये डिवाइन एनर्जी है। सो हमें और प्रूफ की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। वेरी सिंपल। जब भी हमको बेचैन करें हमारे थॉट्स, ये मेटेरियलिस्टिक थॉट्स कितना ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट कराती है ना। इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने मुझे दुख दिया, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसने मुझे ऐसा किया, ये फलाना ढना का बकवास। ये सारे चीज़ों में हम मैक्सिमम टाइम ये दलदल जैसे हम धंसे हुए होते हैं। लेकिन एक बार राधा कृष्णा का नाम सच्चे दिल से लेने से हम पैराशूट जैसे ऊपर दलदल के ऊपर उड़ने लगते हैं, ऐसे वो सारा नीचे कचरा नीचे रह जाता है। तो ये नाम का ही तो वो एनर्जी है। हम ऐसे चाहे तो क्या निकल सकते हैं? हम नहीं निकल पाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स होके बैठो। हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कनेक्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट अलाइंड, बिकॉज ये अलाइनमेंट से ही हमारा हार्ट चक्र ओपन होगा, हमारा क्राउन चक्र ओपन होगा। जैसे ये दोनों चक्रास ओपन हो जाएंगे, हमारा सोलार प्लेक्सस चक्र छोटा हो जाएगा, और वो छोटा हो जाने से ही हम ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाएंगे। हार्ट चक्र बड़ा होने से हम रिसेप्टिव हो जाते हैं, तो हमारा ये जो नॉलेज है ये हमारे दिमाग में ठीक से प्रवेश कर जाएगा। वरना हम सुनते तो रहते हैं लेकिन दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, आत्मा में कुछ बैठता नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लास्ट टाइम ही सोच रही थी आप सबको 3 बार सुनने की ज़रूरत पड़ रही है चैतन्य चरितामृत बिफोर यू आर एबल टू कमेंट। सो थोड़ा आपका मेहनत कम कर दें। मैं आपकी मेहनत कम करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, स्माइल, सब लोग स्माइल करेंगे। रिलैक्स होके बैठो, हाथ पैर एकदम लूज छोड़ दो, अपने जॉज जबड़ा टाइट करके बैठो। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जबड़ा लूज छोड़ो, रिस्ट को हल्का कर दो, फिस्ट को खोल दो, चेस्ट को वो कर दो, लूजन अप करो, शोल्डर को लूजन अप कर दो। जस्ट ब्रीथ, इनहेल, स्लोली होल्ड, एक्सेल, स्लोली होल्ड, रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, सर से लेकर, चेहरे से लेकर, गले से लेकर, शोल्डर, चेस्ट, एब्डोमेन, हैंड्स, लेग्स, पूरा बॉडी हमारा रिलैक्स हो रहा है।
इसमें जो सारे इम्प्योरिटीज़ हैं, सारे टर्बुलेंट थॉट्स हैं, वो सारे निकल जा रहे हैं। हम प्यूरिफाई हो जा रहे हैं सटल राधा कृष्णा की एनर्जी से। एकदम एक सटल हल्की सी मीठी मीठी वाली एनर्जी देखिए फ्लो हो रही है। हल्की फुल्की मीठी सी एनर्जी फील कर रहे हैं आप। जैसे कोई फेदर होता है ना, फेदर से आपको झाड़ू लगा रहा हो, वैसे आपका सारा स्ट्रेस, सारे रॉन्ग थॉट्स, सारा टर्बुलेंस, सारा कुछ ख़त्म हो जा रहा है। अब हम थोड़ा हैवी डोज लेते हैं एनर्जी का। मेरे साथ बोलिए, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। फील द एनर्जी। आया वाटरफॉल जैसे एनर्जी, हमारे एक एक सेल में जा रही है ये एनर्जी। आपको गर्मी फील हो सकती है, बस इस एनर्जी में नहाइए। ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। अब धीमे से आंखें खोलिए, उठ जाइए, जाग जाइए, सोना नहीं है, अब ध्यान से सुनना है। फाइन, जैसे कि आपको इतने बार सुनने की ज़रूरत ना पड़े, कोशिश करते हैं। फाइन, तो लेट्स प्रोसीड। तो वैष्णव बोलते हैं कि हम तो इसके पहले सिर्फ फालतू बातें करते थे, अब जाके हम एक्चुअल रियल टॉक कर रहे हैं, वो है कृष्णा के बारे में बात। सो नाउ लेट अस बिगिन आवर रियल टॉक्स ऑफ कृष्णा। The Mayavadis are also fond of using the example of the water pot, maintaining that when a pot is not filled with water, it makes a sound, but that when it is filled with it, it makes no sound. But are we water pots? How can we be compared to them? A good analogy utilizes as many similarities between two objects as possible. A water pot is not an active living force, but we are. Ever silent meditation may be adequate for a water pot, but not for us. Indeed, when one has realized he has so much to say about Krishna, 24 hours in a day is not sufficient. It is the fool who is celebrated as long as he does not speak, for when he breaks his silence, his lack of knowledge is exposed. Chaitanya Charitamrita shows that there are many wonderful things to discover by glorifying the Supreme. तो मायावादी से बिलीव करते हैं कि चुप रहकर शांत रहना चाहिए, भगवान के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, साइलेंट मेडिटेशन करना चाहिए। और वैष्णव्स कहते हैं कि भगवान के बारे में 24 घंटे बोलना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बोलने के लिए। तो चैतन्य चरितामृता हमें यही बताता है कि किस तरह भगवान की स्तुति करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं और आप उनको कृष्णा के बारे में बोलना शुरू करते हैं, क्या आप फील करते हैं आपका हार्ट बीट कैसे बढ़ गया, आपकी एक्साइटमेंट, आपका पैशन, आपकी आंखों की चमक किस तरह चेंज हो गई। तो जब आप कृष्णा के बारे में बोलने लगते हो, आपका रोम रोम गाने लगता है, आपका एक एक सेल उनकी स्तुति में इतना ज़्यादा एंग्रॉस्ड हो जाता है कि वो आपकी पूरी आत्मा झूमने लगती है। सो दिस इज़ भक्ति। इसको हम क्यों ना एक्सपीरियंस करें? हम क्यों नहीं कृष्णा के बारे में बात करेंगे? हम डेफिनेटली बात करेंगे। जब भी चांस मिलेगा हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका नाम हम स्प्रेड करेंगे। और है ही क्या इसके सिवा हमारे लाइफ में। सो वही हमें सिखाया जा रहा है कि किस तरह स्तुति करना है।
एक बंगाली गाना है, मैंने कुछ दिन पहले अपने ग्रुप मेंबर्स को वो बताया था। बंगाली गाना है जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी ही गा रहे हैं। उसमें वो बोल रहे हैं, भजो गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांग रे नाम रे, जे जाना भजे गौरांगो शई आमार प्राण रे। मतलब जो इंसान कंटिन्यूसली भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भज रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, वही मेरा प्राण है, मतलब वही मेरे जीवन है। एंड इट इज़ सो डीप, इट इज़ सो डीप। अगर भक्ति समझना है तो ये गाना समझ लो। मतलब मेरी तो कोई औकात नहीं है प्रभु, लेकिन जो भी आपसे प्यार कर रहा है वो मेरा प्राण है, वही मेरा जीवन है। मतलब मैं आपके भक्तों से मुझे प्यार है। मैं तो आपकी भक्त नहीं हूँ अभी तक, प्योर भक्ति मुझे आती ही नहीं है, मैं तो सीख रही हूँ। लेकिन जो भी आपके बारे में गा रहे हैं, जो आपकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्तुति करना मेरा काम है, वही मेरा प्राण है। मैं आपको वो 2-3 बस सेंटेंस गा के सुनाती हूँ। कुछ नहीं, आप मेरी आवाज़ पे फोकस नहीं करेंगे, आप टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट इसका एसेंस फील करिए। व्हेन यू फील द एसेंस यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, चैतन्य प्रभु क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। भज गौरांगो लहो गौरांगो कहो गौरांगे रे नाम रे, जे जना भजे गौरांगो शे अमर प्राण रे। भज गौरांगो लहो गौरांगो कहो गौरांगे रे नाम रे, जे जना भजे गौरांगो शे अमर प्राण रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा फील किया आपने? डिड यू फील द एसेंस? डिड यू फील द लव? तो भगवान से ऐसी भक्ति करनी है, ऐसा प्रेम करना है। भगवान से प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं आपसे प्यार करती हूँ, दैट्स इट। जो जो आपसे प्यार करते हैं उन सब से मुझे प्यार है, जो जो आपका नाम ले रहे हैं उन सब से मुझे प्यार है। दिस इज़ व्हाट इज़ लव। यही चैतन्य चरितामृत हमें सिखा रहे हैं कि 24/7 उनके बारे में स्तुति कीजिए। So in the beginning of Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami writes, I offer my respects to my spiritual masters. He uses the plural here to indicate the disciplic succession. It is not that he offers obeisances to his spiritual master alone, but to the whole parampara. The chain of disciplic succession begins with Lord Krishna himself. ये हम लोगों ने ऑलरेडी भगवत गीता में देखा है, ये डिसिप्लिक सक्सेशन, कि किस तरह भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने सन गॉड को दिया, फिर इक्स्वा को, फिर मनु एंड ऑल दैट, वो पूरा सक्सेशन हमने देखा है। तो कृष्ण कविराज गोस्वामी यहाँ पे जब प्रणाम बोलते हैं तो सिर्फ अपने मास्टर को नहीं बोलते हैं, वो पूरे परंपरा, मतलब पूरा जो डिसिप्लिक सक्सेशन है, पूरी जो लिस्ट है मास्टर्स की, गुरुओं की, उन सबको प्रणाम करते हैं। Thus, the Guru is addressed in the plural to show the author's highest respect for all the Vaishnavas. So, ये भी देखिए, ये प्रेम देखिए, रिस्पेक्ट देखिए। सिर्फ मेरा गुरु महान ऐसा नहीं, मेरे गुरु का गुरु, उनके गुरु का गुरु, उनके गुरु का गुरु, मतलब जिन जो जो भक्ति कर रहे हैं कृष्णा की, उन सबको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। दिस इज द एसेंस। After offering obeisances to the disciplic succession, the author pays obeisances to all devotees, God brothers, the expansions of Godheads, and the first manifestation of Krishna's energy. Lord Chaitanya Mahaprabhu, sometimes called Krishna Chaitanya, is the embodiment of all these. He is God, Guru, devotee, and expansion of God. As his associate Nityananda,
His first manifestation of energy as Advait. He is an incarnation as Gadadhar. He is the eternal potency and as Shrivas. He is the marginal living entity. मतलब आप जब हम हरे कृष्ण चैंटिंग करते हैं तब उसके पहले और उसके एंड में एक मंत्र बोलते हैं. क्या मंत्र बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. तो वो बता रहे हैं यहाँ पे इसमें कि कृष्ण जो हैं वो मतलब चैतन्य महाप्रभु भी है, वो भगवान है, वो गुरु है और वो भक्त भी है. एंड ही इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ गॉड. कैसे एक्सपेंशन ऑफ गॉड? मतलब वो विस्तारित भी हो रहे हैं भगवान के रूप में. कैसे? एज इज एसोसिएट नित्यानंदा. मतलब नित्यानंदा भी भगवान ही है, गदाधर भी वही है एज इज इनकारनेशन. इंटरनल पोटेंसी है श्रीवास, मार्जिनल लिविंग एंटिटी. तो thus Krishna should not be thought of as being alone but should be considered as eternally existing with all his manifestation as described by Ramanujacharya. In Visita Advaita philosophy, God's energy expansions and incarnations are considered to be oneness in diversity. In other words, God is not separate from all these. Everything together is God. ये सेंटेंस समझना ज़रूरी है. Everything together is God. हम गॉड को सिर्फ एक इकलौता खड़ा हुआ एनर्जी नहीं समझेंगे. सब कुछ ही भगवान है. ये पूरी सृष्टि भगवान है. तो ये जो सारे गुरु हैं वो भी भगवान के पार्ट्स हैं. सब कुछ ही भगवान की एनर्जीज है, उनकी एक्सपेंशंस है, उनकी इंटरनल पोटेंसी है. सो गॉड्स एनर्जीज एक्सपेंशंस एंड इनकारनेशंस आर कंसिडर्ड टू बी वननेस इन डाइवर्सिटी. इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी उनमें एक वननेस है. तो वही कृष्णा को समझाया जा रहा है कि कृष्णा है क्या. Actually, Chaitanya Charitamrita is not intended for the novice, for it is the postgraduate study of spiritual knowledge. Okay, ये मुझे डराना नहीं था ये बोलकर, बट अब जब आया है तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इट इज़ लाइक PhD. चैतन्य चरितामृत समझना मजाक नहीं है. ये बच्चों का काम नहीं है. इसको समझना मतलब आपको सच में वो पोटेंशियल होना चाहिए आपके अंदर. बट हमें पता है हम उतने क्वालिफाइड नहीं हैं, तो क्या हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दें? नहीं. तो जितना समझ रहा है फिर नेक्स्ट इनकारनेशन में समझेंगे, राइट. और सोचिए, मेरी भी हिम्मत देखिए कि मैं अग्री भी कर गई ये समझाने के लिए बिना खुद पढ़े. लेकिन मैंने क्या सोचा कि मैं पढ़ते पढ़ते ही खुद समझते समझते आपको समझाऊंगी. क्योंकि जब इंटेंशन होता है दूसरों को हेल्प करने का तो हायर बीइंग्स ऊपर से आ जाते हैं. अब जब मैं चैतन्य चरितामृत रिसाइट कर रही हूँ आपके सामने, मेरे पूरे रूम में सारे जो हायर बीइंग्स हैं वो आ चुके हैं. उनकी मर्जी के बिना मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी, मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगी. प्लस वो खुद भी एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पे भगवान की स्तुति हो रही है. स्तुति मतलब उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ हो रही है. तो जहाँ भगवान की स्तुति होती है वहाँ सारे जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी हैं भक्त वो सब अपीयर हो जाते हैं, जहाँ जहाँ सच्चे मन से होता है. तो इसलिए आप लोगों में से जब भी आप भगवत गीता सेशन सुनते हो मेरा या चैतन्य चरितामृत सेशन सुनते हो, कभी कभी आपका सर दर्द भी होने लगेगा. वो इसलिए है क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऊपर से डाउनपोर होने लगती है. इसके वजह से आपका सर थोड़ा भारी होने लगता है. दैट इज़ द गुड एनर्जी, उससे आपको डरना नहीं है. क्योंकि अब इतने भारी भारी हस्तियाँ ऊपर आएंगी तो सर तो थोड़ा भारी हो गई ना, थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सो it is not intended for the novice, like because it is the postgraduate study of spiritual knowledge. Ideally, one begins with Bhagavad Gita and advances through Srimad Bhagavatam to Chaitanya Charitamrita. मतलब पहले भगवद गीता पढ़ना है, फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, फिर चैतन्य चरितामृत पे आना है. बट हमने थोड़ा शॉर्टकट मारा है.
Okay, although all these great scriptures are on the same absolute level for the sake of comparative study, Chaitanya Charitamrita is considered to be on the highest platform. वैसे तो इन सबकी एनर्जी बहुत हाई है एब्सोल्यूट लेवल पे, क्योंकि अल्टीमेट है ये स्क्रिप्चर्स. मतलब अब क्रिएटर के बारे में बात कर रहे, इट हैज़ टू बी अल्टीमेट. पर फिर भी इन सब में चैतन्य चरितामृत को हाईएस्ट लेवल पे रखा गया है. सो आरंट वी सो लकी कि हम सबसे बेस्ट स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं और हमें समझ में भी आ रहा है ना आप सबको समझ में. और मैं स्लो भी जा रही हूँ. देखिए मेरा बस चले तो मैं 2-3 घंटे का रिकॉर्डिंग कर दूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है. पर आप लोग समझ कर उसको डाइजेस्ट करके फिर कमेंट करते हो तब जाके मैं आगे बढ़ पाती हूँ. अदरवाइज हर वीकेंड पे आई कैन ट्राई मेकिंग. मुझे बढ़ाऊँगी मैं स्पीड. आप लोगों को भी थोड़ा स्पीड बढ़ाना है. बेचारे नहीं लोड मत लो. ठीक है, करो आप अपने हिसाब से करो. So although all these great scriptures are on the same absolute level, for the sake of comparative study, Chaitanya Charitamrita is considered to be on the highest platform. Every verse in it is perfectly composed. Indeed, Lord Chaitanya and Nityananda are compared to the sun and moon, in that they dissipate the darkness of the material world. In this instance, both the sun and the moon have risen together, and it is proper to offer obeisance directly to Lord Chaitanya and Nityananda. कौन है ये नित्यानंदा? आपने देखा है इस्कॉन में कभी गए हो अगर आप टेम्पल में, आप देखोगे 2 मूर्तियां हाथ ऊपर करके खड़ी होती हैं. उनमें से एक चैतन्य महाप्रभु है निमाई और दूसरे है नित्यानंद निताई. तो निमाई निताई जो जोड़ी बोलते हैं वो हैं. उनका अल्टार देखा होगा आपने. ठीक है, तो वो दोनों होते हैं. तो नित्यानंदा शिव जी के ही एनर्जी है बेसिकली. चैतन्य महाप्रभु विष्णु जी की एनर्जी है, कृष्णा की वॉट एवर. सो ये दोनों हमेशा ही आते हैं जब भी कुछ वो होता है. तो अब उस वजह से आप ये चीज़ को समझ लीजिए कि या तो सूरज निकलता है या तो चांद निकलता है. लेकिन जब सूरज और चांद दोनों निकलता है तब क्या होता है, क्योंकि पूरा जो डार्कनेस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड को हटाने के लिए सूरज और चांद दोनों एक साथ निकले कलयुग में इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य और नित्यानंदा. अब समझ में आ रहा है कि इनका क्या पावर है. इन द वेस्टर्न वर्ल्ड where the glories of Lord Chaitanya are relatively unknown, one may inquire who is Krishna Chaitanya. The scriptural conclusion in answer to that question is he is the supreme personality of Godhead. Generally in the Upanishads, the supreme absolute truth is described in an impersonal way, but the personal aspect of the absolute truth is mentioned in the Ishobnishad, where after a description of the all pervading we find the following verse. तो कौन है ये कृष्ण चैतन्य? ही इज़ अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड. मतलब इस भगवान का जो भी सबसे टॉप लेवल है वो है. ठीक है, तो वैसे तो सारे जो उपनिषद होते हैं वहाँ पे इम्पर्सनल वे से समझाया गया है, लेकिन ईशोपनिषद में एक श्लोक दिया गया है जिसमें एक्चुअली उनका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो ये जो श्लोक है उसका मतलब है, श्लोक नहीं पढ़ूंगी मैं, दांत टूट जाएगा. इतनी अच्छी भी नहीं है मेरी संस्कृत, थोड़ी बहुत आती है, बट वट एवर. हम आते हैं इसके ट्रांसलेशन पे. ओ माई लॉर्ड, सस्टेनर ऑफ ऑल दैट लिव्स, योर रियल फेस इज कवर्ड बाय योर डैजलिंग एफल्जेंस. काइंडली रिमूव दैट कवरिंग एंड एग्जिबिट योर सेल्फ टू योर प्योर डिवोटी. तो प्रभु से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हे प्रभु, जो हमें सस्टेन करा रहे हैं, मतलब जिनके वजह से हम जीवित हैं, आपका चेहरा इतना ब्राइट लाइट से कवर्ड है. प्लीज़ थोड़ा सा वो कवरिंग को हटाइए और अपने प्योर डिवोटी को अपना चेहरा दिखाइए. द impersonalists do not have the power to go beyond the effulgence of Lord and arrive at the personality from whom this effulgence is emanating. ये चीज़ मैंने बीजी सेशन में समझाया, फिर से क्विकली समझा देती हूँ कि भगवान, अब कृष्णा अपने गोलक वृंदावन में हैं, अब उनसे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट निकल रही है, पर वो पहले हैं, राइट. मतलब
जैसे कि एक बल्ब है, बल्ब जल रहा है और बल्ब से बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट निकल रही है, बहुत हाई वॉट वाली बल्ब होती है, तो क्या हमें बल्ब के अंदर का दिखता है? हमें नहीं दिखता, हमें वो ब्राइट लाइट दिखती है। तो जो मायावादी होते हैं या जो इम्पर्सनल भगवान को मानते हैं, जो फॉर्मलेस भगवान को मानते हैं, वो ये लाइट तक ही रुक जाते हैं, वो और आगे बढ़ते नहीं हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़कर हम देखें तो कि किससे ये लाइट निकल रही है। तो at the end of Ishopnishad, however, there is a hymn to the personality of Godhead. It is not that the impersonal Brahman is denied, it is also described, but the Brahman is considered to be the glaring effulgence of the body of Chaitanya. मतलब ये चैतन्य जो है उन्हीं की लाइट है ये, सोचिए। In other words, Krishna Chaitanya is the basis of the impersonal Brahman. आई बात समझ में? तो जो लोग भी आर्ग्यू करते रहते हैं ना कि अरे तुम लोग अभी भी बच्चे हो, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि भगवान का तो कोई रूप नहीं होता है, वो किस में अट्रैक्टेड हो जाता है? ये एफल्जेंस में, ग्लेयरिंग एफल्जेंस, मतलब वो लाइट, वो ब्राइटनेस तक ही वो आकर्षित हो जाते हैं। तो उन्हें बताना है, वहाँ तक तो चलो ठीक है, थोड़ा आगे भी बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ने से हमें दिखेगा कि ये कृष्ण चैतन्य से ही निकलता हुआ ये पूरा लाइट है, ये ब्राइटनेस है। सो इन अदर वर्ड्स, कृष्ण चैतन्य इज द बेसिस ऑफ द impersonal Brahman. It is also stated by Krishna in Bhagavad Gita that the impersonal Brahman rests on him. Brahmano hi pratishtaham. The Paramatma or Super Soul, which is present within the heart of every living entity and within every atom of the universe, is but the partial representation of Chaitanya. मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमारे दिल में परमात्मा रहते हैं, जिसे हम सुपर सोल कहते हैं। ठीक है, देखो, शरीर के अंदर जीवात्मा, जीवात्मा को हम क्या कहते हैं? इनकारनेटेड सोल। ठीक, उसके ऊपर है आत्मा, आत्मा को हम क्या कहते हैं? सोल। इनकारनेटेड सोल, और ये हो गया सोल, और जो परमात्मा है वो हो गया सुपर सोल। आई बात समझ में? तो परमात्मा सबके दिल में बैठ के सब कुछ विटनेस करते रहते हैं, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, हर इनकारनेशन में। तो परमात्मा को सब पता होता है इस आत्मा ने क्या क्या किया। तो आत्मा के पहले है जीवात्मा, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा। ठीक, ये समझना है। तो वैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं इनकारनेटेड सोल, हायर सोल एंड सुपर सोल, ऐसे भी बोल सकते हैं, पर हम ये सब टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे ज़्यादा। बेसिकली परमात्मा मतलब सुपर सोल होता है, जो हम सबके हृदय में बैठते हैं, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विद इन एवरी एटम ऑफ द यूनिवर्स, बट द पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैतन्य। लेकिन वो क्या है? पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब अगर हम परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं तो परमात्मा भी पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैतन्य है, पूरे नहीं है वो भी। So Krishna Chaitanya is therefore the basis of Brahman and the supreme personality of Godhead as well. As the supreme, he is full in 6 opulences: wealth, fame, strength, beauty, knowledge and renunciation. इसका मतलब है कि वो सब चीज़ में परफेक्ट है, सब में हाईएस्ट पोजीशन है उनका, पैसा, वेल्थ में, फेम मतलब आपका मतलब प्रतिष्ठा आपकी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, नॉलेज एंड रेनाउंसिएशन मतलब डिटैचमेंट। इन शॉर्ट, वी शुड नो दैट ही इज कृष्णा गॉड एंड नथिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम। तो कृष्णा से कुछ भी ना उसके उनके समान कुछ है, ना उनसे बड़ा कोई है। देर इज नो सुपीरियर टू बी कंसीव्ड, ही इज द सुप्रीम पर्सन। उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, कृष्णा से ऊपर कुछ भी नहीं है, कृष्णा ही भगवान है। इट वॉज रूपा गोस्वामी, अ कॉन्फिडेंशियल डिवोटी। अच्छा, एक चीज़ है, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, कृष्णा को सुप्रीम बोलने में हमारा कोई फ़ायदा है क्या? मेरा कोई फ़ायदा है क्या?
क्या मुझे पैसे मिलते हैं उन्हें बोलने से? क्या मेरी कोई एजेंसी मैंने खोल कर रखी है? नहीं ना, नहीं। कृष्णा को सुप्रीम बोलने से जो हृदय में एक संतुष्टि होती है, जो एक मिनट में जो सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं, वो तो आप सब ने भी फील किया है। तो सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई इसे सुप्रीम बोलेगा, कोई उसे सुप्रीम बोलेगा, whatever, when you feel it in your heart, that is it, अंडरलाइन कर लीजिए। दिल में आप क्या फील करते हो? अभी जब आपने ये छोटा सा भजन सुना, आपने क्या फील किया? जब मैं राधे कृष्ण बोलती हूँ, आपने क्या फील किया? वो जो फीलिंग है वो तो फेक नहीं हो सकती, वो तो कोई ज़बरदस्ती आपके दिल में नहीं करा सकता। मैंने बोला ना, मैं तो और भी गाना गा सकती हूँ, आपको सब में वो फीलिंग नहीं आएगी। मतलब उनके नाम में वो एनर्जी है, और वो एनर्जी हमें वो फील कराती है। तो वो एनर्जी ही इनफ है हमें कन्विंस कराने के लिए कि ही इज़ द सुप्रीम पर्सन, उनसे बड़ा कोई नहीं है। It was Rupa Goswami, a confidential devotee, taught for more than 10 days continuously by Lord Chaitanya, who wrote, I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya, who is more magnanimous than any other avatar, even Krishna himself, because he is bestowing freely what no one else has ever given, प्योर लव ऑफ कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए ना गोल्डन अवतार लेकर, उन्होंने फ्रीली पूरा वो कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे क्लास लगाओ तो मैं तुम्हें बताऊं, ऐसा नहीं। वो जिससे मिलते थे, जाके देखा ताके बोलो हरि नाम, मतलब वो कहते जिससे मिलो उसी को हरि का नाम बोलो। तो वो उन्होंने डिस्प्ले कर दिया कि किस तरह प्योर लव ऑफ कृष्णा हम पा सकते हैं, हमारे अंदर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट दैट चैतन्य टीचेस अ लॉन्ग एंड एलैबोरेट पाथ टू गॉड रियलाइजेशन, ही इज़ कम्प्लीटली स्पिरिचुअल एंड ही बिगिंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सरेंडर टू कृष्णा। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत लंबा रास्ता लेते हैं ये समझाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को 10 दिन में समझा दिया कि किस तरह कृष्ण भक्ति करनी है। तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? सरेंडर टू कृष्णा। सबसे पहले सरेंडर कर देना होगा। अब हम समझते हैं अरे हमें पता ही नहीं है कौन है, हम सरेंडर कैसे कर दें? पर यही है, उल्टी गंगा है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे आपको पता भी नहीं होगा चलेगा ये कौन है। भगवान कृष्ण को समझने के लिए भक्ति के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप उलझ के रह जाओगे, भूल भुलैया जैसे हैं वो। आपको लगेगा अरे ये अभी मुझे ये समझ गया, फिर पता चलेगा हैं ये वाला क्या एस्पेक्ट है जो मुझे नहीं समझा। आप गोल गोल घूमते रह जाओगे। लेकिन आप अगर उनको सरेंडर कर दोगे, उनको बस बोलोगे कि आई जस्ट लव यू कृष्णा, सिर्फ यही बोलना है, लव यू कृष्णा एंड आई वॉन्ट टू लव यू फॉर एवर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी डर से, किसी लालच से नहीं प्यार करती हूँ आपसे, ना ही मैं करना चाहती हूँ। मैं बस आपसे प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि बस मुझे यही आता है करना, मुझे और कुछ आता ही नहीं है। मुझे बस आपसे प्यार करना है, दैट्स इट। और मैं प्यार करती हूँ। इट डजेंट मैटर कि आप मुझे इन रिटर्न प्यार करते हो कि नहीं करते हो। मैं आपसे सिर्फ प्यार करती आई हूँ, करती हूँ और करती रहूँगी हमेशा। अब ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस बोलोगे ना, ये किसी भी मंत्र से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आप डायरेक्ट कृष्णा से कनेक्ट हो जाओगे और फिर आपको लगेगा कि मैं कितनी ज़्यादा फालतू चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। मैं रोती हूँ, मैं कंप्लेन करती हूँ, दिस एंड दैट। लेकिन एक चीज़ है, जब तक आप ऑडियो सुन रहे हो तब तक सब ठीक है। जैसे ऑडियो ख़त्म, फिर से वो कचरे की फीलिंग आने लगती है ना, फिर से लगने लगता है ना कि अरे यार ये फिर से हम वहीं आके टपक गए। सो इसका इलाज निकालना पड़ेगा कुछ। आई गॉट अ फीडबैक फ्रॉम समवन कि रूपाली, जब तक मैं तुम्हारा ऑडियो सुनती रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है एंड एवरीथिंग इज़ नाइस। बट फिर जैसे ऑडियो ख़त्म हो जाता है तो फिर से वही वाला फीलिंग वापस आने लगता है। सो द थिंग इज़ कि हम जितनी ज़्यादा अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आपने बलून देखा है, बलून, गुब्बारा,
आप जब दुकान से लाते हो पिचका हुआ होता है, आप उसको एक बार फुलाओ फिर हवा निकाल दो, तो वो फर्स्ट स्टेट से थोड़ा सा बड़ा हुआ, पूरा नहीं बड़ा हुआ लेकिन थोड़ा, फिर आप उसमें हवा डालो फिर निकालो, फिर थोड़ा बड़ा हुआ। तो इस तरह होते 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 वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर उसमें काफ़ी देर तक हवा भर कर रखो तो वो जो आप नया बलून लाए थे और अभी को कंपेयर करो तो अभी वाला साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो क्या है, जितना ज़्यादा आप ये ऑडियो सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, भक्ति करेंगे, स्लोली आप रिटेन करने लगेंगे उस स्टेट को। मतलब आपका ऑरा बड़ा होता रहेगा। जो ऑरा आपका पहला था एकदम स्टार्टिंग में और अभी में अगर आप कंपेयर करो, पिचकेगा जैसे ऑडियो ख़त्म होगा, जो ऑरा एकदम से बड़ा हो गया ऑडियो सुन के वो थोड़ा सा पिचक जाएगा। लेकिन ऐसे पिचकते पिचकते बड़ा होते, पिचकते बड़ा होते, पिचकते पिचकते ऐसे लेवल पे आ जाएगा कि वो काफ़ी बड़ा रहेगा, वो फिर से वो फर्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा। सो दिस इज़ द मोर वी हियर एंड कंटिन्यूसली वी हियर, तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक हम अपना ये इनर पीसफुल स्टेट को मेंटेन करके रख सकते हैं जितना ज़्यादा हम ये सुनेंगे। और एक सिंपल चीज़ है, अगर आप ये सुबह सुनकर अपना दिन स्टार्ट करते हो, होल डे आप बहुत प्रोडक्टिव रहोगे। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप ट्राई करो, सुबह उठो और ये चैतन्य चरितामृत का 15 मिनट्स या हाफ एन आवर ये पूरा ही सुन लीजिए, या भगवद गीता का, और फिर आप अपना काम शुरू करिए। आप बहुत एफिशिएंटली काम भी करोगे, आप चिड़चिड़ नहीं करोगे, आपका काम भी फास्ट होगा और आप देखोगे कि आपका दिन सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी लेकर हमने शुरू की है। सो दिस वर्क्स, दिस रियली वर्क्स। सुबह की शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। आप रात को जल्दी सोओगे तो आप सुबह जल्दी उठ पाओगे, सुबह जल्दी उठ पाओगे तो फिर आपका पूरा दिन बेटर जाएगा, इफ़ यू स्टार्ट इट इन द राइट वे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। सो I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Shri Krishna Chaitanya, who is more magnanimous than any other avatar, even Krishna himself, because he is bestowing freely that no one else has ever given, that is pure love of Krishna. तो कृष्ण चैतन्य वो कृष्णा से भी बड़े हैं, क्योंकि वो कृष्णा के प्रति प्रेम सबको सिखा रहे हैं। It is not that Chaitanya teaches a long and elaborate path to God realization. He is completely spiritual and he begins from the point of surrender to Krishna. He does not pursue the paths of Karma Yoga, Jnana Yoga और Hatha Yoga. भगवद गीता में बाकी भी बताया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, बट चैतन्य चरितामृत डायरेक्टली शुरू करते हैं भक्ति से। He does not pursue these paths but begins at the end of material existence, at the point where one gives up all material attachment. In Bhagavad Gita, Krishna began his teaching by distinguishing the soul from matter, and in the 18th chapter concluded at the point where the soul surrenders to him in devotion. The Mayavadis would have all talk cease there, but at the point the real discussion only begins. ठीक है, जब एक आत्मा सरेंडर कर देती है कृष्ण भगवान के चरणों में, तभी तो मेन डिस्कशन शुरू होता है। उसके पहले तक तो वैसे भी कुछ मतलब ही नहीं है बकबक करने से। तो मायावादी का वहीं पे टॉक ख़त्म हो जाता है जैसे वो कोई सरेंडर कर देता है, लेकिन वैष्णव्स का वहाँ से बातें शुरू होती है। इट इज़ इन द वेदांत सूत्र which begins Ataho Brahma Jignasa. Now let us begin to inquire about the supreme absolute truth. Rupa Goswami thus praises Chaitanya as the most munificent incarnation of all, for he gives the greatest gift by indicating the highest form of devotional service. In other words, he answers the most important inquiries that anyone can make. तो रूपा गोस्वामी, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी समझाया सरेंडर कैसा करना है, तो वो चैतन्य महाप्रभु को उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस. तो ही आंसर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंक्वायरीज दैट एनी वन कैन मेक. There are different stages of devotional service and God realization.
Strictly speaking, anyone who accepts the existence of God is situated in devotional service. To acknowledge that God is great is something, but not much. Chaitanya, preaching as an acharya, a great teacher, taught that we can enter into a relationship with God and actually become God's friend. In Bhagavad Gita, Krishna showed Arjuna his universal form because Arjuna was his very dear friend. Upon seeing Krishna as the Lord of the universe, however, Arjuna actually asked Krishna to forgive the familiarity of his friendship. Chaitanya goes beyond this point. Through Lord Chaitanya, we can become friends with Krishna, and there is no limit to this friendship. We can become friends of Krishna not in awe or adoration, but in complete freedom. We can even relate to God as his father. This is not only the philosophy of Chaitanya Charitamrita but of Srimad Bhagavatam as well. There are no other literatures in the world in which God is treated as the son of a devotee. Usually, God is seen as the Almighty Father who supplies the demands of his son. The greatest devotees, however, sometimes treat God as a son in their execution of devotional service. तो देखो, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी. तो हम मोदी जी को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हम मोदी जी के प्रशंसा कर सकते हैं या व्हाटएवर हम, लेकिन क्या मोदी जी के फ्रेंड बन सकते हैं? नहीं. लेकिन चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि हम कृष्णा के फ्रेंड बन सकते हैं और उसका कोई लिमिट नहीं है. मतलब हम उनके साथ हम किसी भी टाइप का रिलेशनशिप रख सकते हैं, यहाँ तक कि हम उनके पिताजी भी बन सकते हैं. मतलब वो हमारा बेटा. जब हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं, जब हम बाल गोपाल की पूजा करते हैं, तो हम क्या करते हैं बेसिकली? क्या ये कहीं और हो रहा है, किसी और रिलीजन में, कहीं और? क्या हम नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा समझकर उनको कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्या कहीं और भी कोई भी रिलीजन में किसी भी भगवान को जो भी है, क्या अपना छोटा बच्चा समझ के उनको प्यार कर सकते? नहीं. यूजुअली क्या है, एक ही स्टीरियोटिपिकल इमेज है कि ही इज़ अ फादर जो कि हम पे आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें सप्लाईज दे रहे हैं, हमारे डिमांड्स फुलफिल कर रहे हैं. लेकिन किसी भी जगह पे भगवान को अपने छोटे बच्चे जैसा समझकर उन्हें नहलाना, उन्हें खिलाना, उन्हें झूला झुलाना, ये सब नहीं होता है. तो चैतन्य चरितामृत ने एक्चुअली भगवान के साथ रिलेशनशिप बना दिया हमारा. ये उन्हीं के वजह से बनी है. तो अब समझ पा रहे हैं कि हमें कितना ज़्यादा डीप बॉन्डिंग कर सकते हैं हम भगवान के साथ. So the son demands and the father supplies, and in supplying Krishna, the devotee becomes like a father. So instead of taking from God, we give to God. It was in this relationship that Krishna's mother Yashoda told the Lord, "Here, eat this or you will die. Eat nicely." In this way, Krishna, although the proprietor of everything, depends on the mercy of his devotee. This is uniquely high level of friendship in which the devotee actually believes himself to be the father of Krishna. So ये कितनी हाई लेवल की भक्ति है. मतलब जो क्रिएटर है, जो प्रोपराइटर है, वो अपने डिवोटी के ऊपर निर्भर रहता है कि डिवोटी कब खिलाए. अगर आप लोग गूगल पे सर्च करो तो वृंदावन में जो बांके बिहारी हैं, उनकी स्टोरीज़ अगर आप सर्च करो तो एक स्टोरी है मिरेकल वाली, जिसमें प्रभु को रात को थोड़ी ज़्यादा भूख लगती थी. तो उनको जो भी दिया जाता था शायद उनका मन नहीं भरता था. तो एक दिन वो निकल गए और पास ही के एक दुकान में पहुंच गए और कहा कि मुझे लड्डू दो. तो वो जो दुकानदार है, उन्होंने देख के बोला, अरे ये मतलब सांवला सा लड़का है, पता नहीं कौन है, हाँ, और मुझे लड्डू मांग रहा है. तो उसने बोला कि मेरे पास, तो भगवान ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये मेरा कड़ा है या ब्रेसलेट, ये आप रख लो, तो फिर जब पैसे आएंगे मैं आपको वो देकर ये छुड़ा लूँगा, लेकिन मुझे लड्डू खाने को दो. तो उन्होंने दे दिया.
अब नेक्स्ट डे जब भगवान आए नहीं, मतलब वो बच्चा आया नहीं लेने के लिए, तो दुकानदार को थोड़ा सा टेंशन हो गया, क्योंकि वो सोने का कड़ा था, उन्हें टेंशन होने लगी। तो फिर जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तो ऑलरेडी मंदिर में देखा गया कि उनका कड़ा मिसिंग है उनकी मूर्ति से। तो पुजारी लोग भी ढूंढने लगे। तब ये दुकानदार ने जाके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था, कल रात को आए थे वो, और उन्होंने बोला ये कड़ा रखो, और मेरे पास जब पैसे होंगे मैं ये कड़ा छुड़ा के लेके जाऊंगा, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। तो तब पुजारी लोगों ने रियलाइज़ किया कि भगवान को मीठा खाने का मन होता है, और उसके बाद से उनको वो हमेशा रात के भोग में वो मीठा लड्डू या वॉटेवर वो भी देना शुरू कर दिया। तो जो भगवान प्रोप्राइटर है, जिन फैक्ट्री ओनर है, उन्हें लड्डू बनाने में कितना टाइम लगता होगा, उन्होंने ही तो सब कुछ बनाया है, लेकिन फिर भी ही वॉन्ट्स अस टू लव हिम दैट वे। वो चाहते हैं हम उनसे इस तरह से प्यार करें। सेम टाइप की स्टोरी जगन्नाथपुरी की भी है। जब पान खाने निकले थे कृष्ण और बलराम, और फिर जा उन्होंने एक शॉल पहने रहते हैं वो दे दिया था वो पान वाले को, और कहा था कि मंदिर के पास आकर तुम पैसे ले लेना। हाँ, सेम टाइप की स्टोरी मेरे साथ भी हुई है। जब मैंने बहुत बार बोला है, जब मैं अबरडीन शिफ्ट हुई थी यूके में, तो मंदिर बॉक्स में था, तो मैंने सोचा था 2-3 दिन में मेरा टेबल वेबल आ जाएगा, फर्नीचर, फिर मंदिर को खोल के बिठा के फिर प्रभु को डब्बे में से बिठा के खिलाऊंगी। पर उन्हें भूख लग गई थी, तो उन्होंने सपने में आके बोला, रूपाली मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे खाना नहीं देती है। और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ के बोल रही थी, अरे गोपाल रुक जाओ, गोपाल रुक जाओ, जाओ मत। एंड देन आई रियलाइज्ड कि शिट, कि मैंने सच में उन्हें खाना नहीं दिया, उन्हें भूख लगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है, बट दिस इज़ हाउ ही एक्सप्रेसेस हिज लव। वो दिखाते कि मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ। मेरी बेटी को तो उन्होंने बहुत बार बोला कि तेरी मम्मी को बोल थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ खाना देने के लिए, वो बहुत बार सेम रिपीटेड चीज़ देती है मुझे। हाँ, वो बोलते हैं ऐसा, मैं भी उनको बोलती हूँ, प्रभु थोड़ा एडजस्ट कीजिए, लाइफ बहुत हेक्टिक है, जितना हो पा रहा है मैं वो कर रही हूँ। बट यार, वो अगर उनको अच्छा कुछ मिलता है एंड इज़ वेरी हैप्पी ऑल्सो। स्पेशली खीर, अगर मैं उनके लिए खीर बनाऊँ, तो मैं जब खीर बनाती हूँ तो गैस पे जब बनी रहती है, मैं वहीं से उन्हें बोलती हूँ कि प्रभु टेस्ट करके देखो कैसी है, और मैं एनर्जी मेजर करती हूँ। मतलब जब मैं बनाती हूँ तब उसकी उतनी एनर्जी नहीं रहती है, और उसके बाद मैं वहीं से उनको ऑफ़र कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें प्लेट में जाके दूँ, मैं कहा प्रभु आप ही का है, टेस्ट करके बोलो कैसा है। और फिर जब मैं एनर्जी मेजर करती हूँ, ह्यूज एनर्जी हो जाती है, मतलब उन्होंने चख लिया। मेरी भक्ति उनके साथ ऐसे ही होती है। सो इट डजेंट डिपेंड कि फिर उस समय मेरा पीरियड्स चल रहा है या वट एवर, इफ़ आई एम अनेबल टू गिव, क्योंकि उस समय भगवान को छूते नहीं, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि प्रभु आप ही ने रूल फुल बनाया, मुझे तो नहीं समझ में आता है। अब आप देख लिए, आपको लगता है ये शुद्ध है, आप खा सकते हैं, मेरी क्या औकात आपको अशुद्ध करने की। मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं आपको कौन अपवित्र कर सकता है प्रभु। तो ये सब क्या रूल्स आपने बना के रखा है, जो भी है आपके पास रीज़न होगा। अब देखिए, आपको लगता है तो आप खाइए। फिर मैं एनर्जी मेजर करके देखती हूँ, वो खाते हैं, वो डेफिनेटली खाते हैं। उनको आप प्यार से कुछ भी खिलाइए, वो खाते हैं। तो मेरा ये बोलने का क्या मतलब है कि क्या वो हम पे डिपेंडेंट है? एक्चुअली नहीं, बट दिस इज़ हिज मर्सी। उनकी दया है ये कि वो दिखाते हैं कि यस, मुझे तुम इस तरह से प्यार कर सकते हो, एक यशोदा माँ जैसे प्यार कर सकते हो, राधा जैसे प्यार कर सकते हो, मीरा जैसे प्यार कर सकते हो। वो प्यार ही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं। मैं तो कभी कभी अगर बाहर से फ्रूट्स लाती हूँ, तो हमारे सोसाइटी में मंदिर है, बस प्लास्टिक में लेके चले जाती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि प्रभु ले लीजिए, ये सारा आपका है। और फिर आके अब उसी को प्रसाद बना के खाने सबको दे देती हूँ। तो मैं ऐसी कोई औपचारिकता नहीं करती हूँ कि उसे प्लेट में सजा कर दूँ और फिर एकदम, नो, मेरा इनफॉर्मल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, बिकॉज भगवान भी मेरी औकात जानते हैं तो वो मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते। मैं बस दिल में लेके उन्हें घूमती हूँ, उनको बाकी पता है मुझे फॉर्मेलिटी ज़्यादा आती नहीं है। प्रभु को मैं यही बोलती हूँ, प्रभु यही मेरे से तो यही हो पाता है, अब आप देख लीजिए। पहले पहले एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए मैं खीर बना के उन्हें देती थी। फिर जब अबरडीन में पॉसिबल नहीं हो पाता था,
बहुत सुबह मेरी जॉब रहती थी, बाकी सब कुछ, तो मैं उन्हें कॉर्नफ्लेक्स देती थी, वो कॉर्नफ्लेक्स भी खाते थे। नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स का जो टेस्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता था जब मैं उनको देती थी और वो हम लोग टेस्ट करते थे। सो ही यूज्ड टू ईट दैट ऑल्सो। ही इज़ वेरी एडजस्टिंग। हाँ, प्रभु ऐसा नहीं कि वो एडजस्ट नहीं करते, इज़ वेरी एडजस्टिंग। वो बस प्यार देखते हैं आपका। हाँ, लेकिन आप यू कैन नॉट ऑफर हिम नॉन वेज, यू कैन नॉट ऑफर हिम लहसुन और प्याज वाली चीज़। बट यस, फ्रूट्स आप दे सकते हो जो भी आपको पसंद है। स्पेशली नरसिम्हा जी को मैंगो दीजिए, अभी का मैंगो सीज़न है, आप नरसिम्हा जी का फेवरेट है मैंगो। और हाँ, नरसिम्हा लीला बोलकर भी वेबसाइट है गूगल पे, आप उनकी लीला पढ़िए। वाओ, दे आर अमेजिंग। मायापुर के नरसिम्हा जी की जो लीलाज हैं, दे आर फैंटास्टिक। मतलब इतने मिराकुलस स्टोरीज़ हैं उनकी। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ नहीं है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं है। इट्स रियल, यू फील इट, यू फील हिम, यू टॉक टू हिम, ही विल टॉक टू यू। ये वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं आपके साथ। सो हम इसी पे ख़त्म करते हैं। 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। तो हम है पेज नंबर 33 एंड आई जस्ट हाईलाइट दिस यहाँ तक। डिवोटी एक्चुअली बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ कृष्णा, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। सो हम लोग प्यूरिफिकेशन तो मैंने पहले ही थोड़ा बहुत करा दिया था एंड ऑलरेडी आप लोगों ने एनर्जी भी फील कर ली थी। सो आई होप आज का लेक्चर इजी था और आपको समझ में आया है। फील करिए इसको, जस्ट फील द एनर्जी, फील द लव फॉर कृष्णा। और ये अगर इस जन्म में हमने फील कर लिया तो हमारे पूरे आने वाले जन्म उद्धार हो जाएंगे। और लेट्स मेक इट अ पॉइंट कि हम जब ये सुन रहे हैं, हम किसी एक और इंसान को भी ये ऑडियो सुनाएं। इससे ज़्यादा आप अच्छा किसी के लिए नहीं कर सकते। वो इंसान को इंटरेस्ट हो ना हो, आप उनके सामने ये ऑडियो अगर चला दें, कहीं ना कहीं भक्ति का बीज उनके दिल में पहुंच जाएगा। और उसके बाद जब राइट सिचुएशन और राइट कर्मा उनका होगा तो फिर खाद और पानी भक्ति के सीड को मिलेगा और उसमें से पेड़ पौधा निकल आएगा। पर हमारा काम है भक्ति का बीज बोना। तो कोशिश करिए, आपकी मेड्स को सुनाइए। सबसे बेस्ट है जब आपकी मेड आती है काम करने, उसके साथ गॉसिपिंग ना करके ऑडियो चला दीजिए, उसके कान में पढ़ने दीजिए। आपके बच्चों को सुनाइए। सारा समझ में आएगा नहीं, वो अप्रिशिएट करेंगे नहीं, हमारा काम है भी नहीं। मेरा काम ये है भी नहीं कि मैं सुनूं कि मुझे कौन अप्रिशिएट करेगा, बिकॉज मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ये तो भगवान का नॉलेज है। मैं इनफैक्ट ऑब्लाइज्ड हूँ कि मुझे चांस मिल रहा है कि मैं भगवान के बारे में बात कर पा रही हूँ। सो व्हाट वुड आई डू विद द अप्रिसिएशन? मेरा है ही नहीं प्रोडक्ट। मैंने जो बिरयानी का एग्जांपल देती हूँ, भगवान ने बिरयानी बनाई, जिसके पास पैसा है, कर्मा है, उसको बिरयानी मिलेगा। मैं तो चम्मच हूँ, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हूँ। सो वाई शुड आई बी हैप्पी और सैड अबाउट एनीथिंग? तो इसी से हम ये ख़त्म करते हैं। हम थैंक यू बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, थैंक यू सो मच एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमें, कि आप ही के मुख से आप ही की भक्ति किस तरह करनी है, आप जो सिखा रहे हैं हमें, ये कोई भी इतने प्यार से नहीं सिखा सकता। हमारा ये पूरा जन्म उद्धार हो गया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू इन फुल फेथ, सो बेड। ओके, सब लोग सुरक्षित रहिए, केयरफुल रहिए, अपना ख्याल रखिए और जितनी भी ज़िंदगी बची है भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर दिस इनकारनेशन। ओके, टेक केयर, बाय।